अपने मन को अपने मुट्ठी में रखो। अपने मन पर बार बार ऐसे अभ्यास का प्रहार करो। गौतम बुद्ध के अनुसार हमें अपने मन को एक ही क्षण में काबू में करने के लिए कौन सा रहस्यमय अभ्यास करना पड़ेगा। आज इसी अभ्यास के बारे में हम आज के इस वीडियो में आपको गौतम बुद्ध की कहानियां सुनाएंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, मन को शांत करने के ऊपर। यह कहानी एक राजा और एक महान बौद्ध भिक्षु की है। भारत के दक्षिण राज्य में एक बहुत समृद्ध राजा हुआ करते थे, जिनका मन कुछ समय से बहुत अशांत चल रहा था। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाता है और पता लगाता है कि मन को कैसे शांत किया जाए। बड़े बड़े विद्वान आते हैं और उपाय बताकर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, हे राजन, मेरे पास आपके मन को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उस व्यक्ति से कहता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें मनचाहा धन प्रदान करूंगा। यह सुन व्यक्ति बोला, राजन, तुम्हारा मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं, बल्कि वह दुनिया का बहुत बड़ा विद्वान सन्यासी है। वो आपका समाधान जरूर कर देगा। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, कहाँ मिलेगा यह सन्यासी? व्यक्ति ने कहा, चलिए मेरे साथ, मैं आपको उस जगह के बारे में बताता हूँ जहाँ आपको वो सन्यासी मिल जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद वह राजा को एक पहाड़ी देखता है, जिसका रास्ता जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। व्यक्ति पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि वो महान सन्यासी आपको यहाँ से कुछ दूर उस जंगल के बीच पहाड़ों पर मिलेंगे, वह वहीं पर रहते हैं। राजा अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ जंगल से होता हुआ उस पहाड़ी पर पहुंचता है। पहाड़ी पर उसे वो सन्यासी मिलते हैं जो कुछ काम कर रहे होते हैं। ये सन्यासी कोई और नहीं बल्कि बौद्धि धर्मण ही होते हैं। राजा बौद्धि धर्मण के पास जाता है और कहता है कि सुना है आप बड्डी ढे ज्ञानी सन्यासी हो। किसी ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप ही मेरी समस्या जान उसका समाधान कर सकते हो। बौद्धि धर्मण राजा की बातों को अनसुना करते हुए अपना काम करते रहते हैं। इसके बाद राजा तुरंत अपनी समस्या बताते हुए कहता है कि मेरा मन बहुत अशांत है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हो? यह सुन बौद्धि धर्मा राजा की ओर देखकर और मुस्कुराते हैं। फिर राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाजा नहीं। सभी सुख सुविधाएं हैं। भगवान ने मुझे दुनिया की सारी दौलत और संपत्ति दी है, लेकिन बस एक चीज की कमी है, मेरे अंदर मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी कभी तो ये शांत भी हो जाता है तो यह कुछ देर बाद फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बौद्ध धर्मा उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। ये सुन राजा बहुत खुश होता है। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बौद्ध धर्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना और ध्यान रहे अकेले आना। राजा कहते हैं, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। बौद्ध धर्मा कहते हैं, एक बात और ध्यान रहे कि अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। यह सुनकर राजा चौंक जाता है और सोचता है, यह कैसी बात कह दी। राजा कहता है, आपने क्या कहा? कृपया एक बार और कहे, शायद मेरे सुनने में त्रुटि हुई हो। बौद्ध धर्मा फिर से वही बात कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में छोड़ाओ। राजा सोचता है कि लगता है यह कोई पागल आदमी है, क्योंकि अब राजा के पास कोई विकल्प शेष नहीं था। इसलिए राजा सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेते हैं। तो वो बौद्धि धर्मण से कहता है, ठीक है, मैं अशांत मन को साथ लाऊंगा। अगले ही दिन राजा सुबह सुबह बौद्ध धर्मा के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया। बौद्ध धर्मा उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें दे देता हूं। राजा कहता है, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने महान सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूंगा। मन तो मेरे भीतर है। बौद्ध धर्मा उस राजा से कहते हैं, तो ठीक है, आओ यहाँ बैठो और अपनी आंख बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंख बंद करके अशांत मन को भीतर खोजने की कोशिश करता है। बहुत देर आंख बंद करके बैठे रहने के बाद बौद्ध धर्मा राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं
और कहते हैं, आंखें खोलो राजन। जैसे ही राजा ने आंख खोली तो बौद्ध धर्मा उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं बौद्ध धर्मा बोले, ठीक है, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त है। राजा अपने महल चला जाता है। अगली सुबह राजा बौद्ध धर्मा के पास आता है और वैसा ही करता है जैसे कल बताया था। राजा एक स्थान पर बैठकर आंखें बंद करके अपने भीतर अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहता है। बौद्ध धर्मा फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बहुत शांत आवाज में बौद्ध धर्म से कहता है, नहीं बौद्ध धर्म। लेकिन इस बार बौद्ध धर्मा फिर से वही बात कहते हैं कि कल फिर से आना और पुनः प्रयास करना। अगले दिन राजा बौद्ध धर्मा के पास आया और वैसा ही करता है जैसे पूरे 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने भीतर अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर होने के बाद हर बार की तरह इस बार भी बौद्ध धर्मा राजा के कंधों पर हाथ तो रखते हैं और इस बार राजा की आंखें नहीं खुलती। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। इस बार राजा पूरी तरह ध्यान मग्न हो जाता है। काफी समय बीत जाता है। वह बौद्ध धर्मा भी राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है। अब अगले ही दिन सुबह के समय राजा अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, राजा अपने सिर को बौद्ध धर्मा के चरणों में रख देता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वो परम शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में अब तक मैं यहाँ वहां भटक रहा था। तो दोस्तों, उस राजा की तरह हम भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे होते हैं, लेकिन हमारे मन की शांति हमारे अंदर ही है। उस शांति को मन से बैठकर आपको खोजना पड़ेगा। फिलहाल आज की नैतिक कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो अब दोस्तों चलिए गौतम बुद्ध की दूसरी रहस्यमयी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, बुद्धा और मोहनदास। काशी के एक गांव में मोहनदास नाम का एक 10 साल का बालक अपने पिता के साथ रहता था, जिसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। मोहनदास जब 5 साल का था तब उसकी माता किसी गंभीर बीमारी के चलते पैसों की कमी और न होने की वजह से चल बसी थी। मोहनदास के पिताजी ठाकुरों के खेतों में मजदूरी किया करते थे, जिससे मिलने वाले पैसों से मुश्किल से ही घर का खर्च चल पाता था। भगवान बुद्धा और मोहनदास उन समय में छोटे छोटे गुरुकुल हुआ करते थे, जहां पर शिक्षा का ज्ञान दिया जाता था, जिसकी मासिक फीस 100 रुपए थी। मोहनदास के पिताजी जैसे तैसे मजदूरी करके रोज का मात्र 20 रुपया ही कमा पाते थे, यानी कि महीने का 600 रुपया, जिसमें से 100 रुपए मोहनदास की फीस में चले जाते थे और बाकी के 500 से घर का गुजारा होता था। मोहनदास पढ़ाई में अच्छा था और साथ में बद्धा ही जिज्ञासु भी था। गुरुकुल में मोहनदास बहुत मन लगाकर पढ़ता और अपने मास्टर से खूब सारे सवाल करता। मास्टर जी भी मोहनदास के सभी सवालों का जवाब दे देते। इस तरह मोहनदास के मन में चल रहे सवालों की जिज्ञासा शांत हो जाती थी। गुरुकुल से छुट्टी होते ही वह तुरंत अपने पिता के पास उनके काम में हाथ बटाने के लिए पहुंच जाता। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। ठीक 6 साल बाद मोहनदास और उसकी पिता की जिंदगी में फिर से दुखों ने दस्तक दे दी। मोहनदास जब 16 साल का हुआ तब उसके पिता बीमार पड़ने लगे थे। अब उनमें मजदूरी करने की ताकत नहीं थी। पैसे न होने की वजह से मोहनदास का गुरुकुल भी छूट चुका था। इस तरह मोहनदास ने 7 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक ही गुरुकुल से शिक्षा हासिल कर पाता है। मोहनदास पिता को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि मोहनदास के पास अपने पिता का इलाज कराने के लिए अब पैसे नहीं थे। जैसा कि मोहनदास बद्धा ही जिज्ञासु बालक था, जिस वजह से वह किसी भी अमीर इंसान को देखता तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लग जाता। इन सब हालातों के चलते मोहनदास के दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि वह मजदूरी करने लगा। मोहनदास वो हर संभव प्रयास करने लगा जिससे उसके पास धन आए और वो अपने पिता की बीमारी का उपचार करवा सके। भगवान बुद्धा और मोहनदास ने दिन रात मेहनत की और अपने पिता का उपचार करवाया। मोहनदास के पिता की हालत सुधरने लगी और देखते ही देखते पिताजी स्वस्थ हो गए। पिताजी मोहनदास की मेहनत से बहुत खुश थे। मोहनदास के पास अब इतना धन हो चुका था कि मोहनदास ने एक खेत और 2 गाय खरीद ली थी। जिन हालातों के चलते मोहनदास ने यह कदम उठाए थे, आज उसी की बदौलत मोहनदास के पास खूब धन था, जिससे उसकी जिंदगी की लगभग सब जरूरतें पूरी हो जाती थी।
भगवान बुद्धा और मोहनदास जिज्ञासु होने की वजह से बड्ढे बड्ढे धनवान लोगों की जिंदगी के बारे जानने लगे, जिसका असर मोहनदास के दिमाग पर यह हुआ। उसकी मानसिकता अब यह बन चुकी थी कि अब धन ही सब कुछ है, धन से कुछ भी खरीदा जा सकता है। मेरे पास जितना अधिक धन होगा मैं उतना ही खुश रहूंगा, और मेरे पिता भी। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए मोहनदास ने दूध का व्यापार शुरू कर दिया। यहीं से शुरू हुआ सफर मोहनदास के धनवान बनने का। अब देखते ही देखते उसकी जरूरतें इच्छाओं में बदलने लगी। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मोहनदास धन का सहारा लेता। कुछ समय बाद मोहनदास के पिता अपनी इच्छा जताते हुए बोले, बेटा अब तुम जल्दी ही शादी कर लो, मेरी जिंदगी का अब कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। मोहनदास अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए शादी के लिए मान जाता है। मोहनदास का विवाह हो जाता है। मोहनदास खुशी पाने के लिए ऐशों आराम के सभी भोग विलास सामान खरीद लेता है, और उसने एक आलीशान हवेली भी बनवाई। अब एक दिन ऐसा भी आया कि सब कुछ उसके पास होने के बावजूद भी मोहनदास दुखी सा रहता था, क्योंकि उसका मन संतुष्ट नहीं होता था। इधर एक तरफ उसकी इच्छाएं जो खत्म होने के नाम ही नहीं लेती थी। अब मोहनदास का मन कहीं भी नहीं लगता था। वह परेशान रहने लगा। जब से मोहनदास ने अपनी तमाम इच्छाओं को पूरा करने सफर शुरू किया था, तब से मोहनदास सुख चैन की नींद नहीं सो पाया था। मोहनदास की हालत पागलों जैसी होने लगी थी। उसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इधर भगवान बुद्ध नेपाल से बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए भारत में काशी की तरफ आ रहे थे। भगवान बुद्ध काशी के एक गांव में रुक हुए थे। मोहनदास को इस बात का पता चलते ही वह भगवान बुद्ध जी के पास पहुंच जाता है। भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों को प्रवचन सुना रहे थे। इतने में मोहनदास बुद्ध जी के पास रोते हुए पहुंचा और बोला, मैं इस जिंदगी में बहुत परेशान हो गया हूं। हे बुद्ध, मैंने जीवन में खूब धन कमाया ताकि अपने सुकून के लिए कुछ भी खरीद सकूं। मुसीबत के समय मेरे यह धन मेरे बहुत कम आए। इनसे मैंने अपनी हर सुख सुविधा की वस्तुएं खरीदी, जिनसे मुझे बहुत खुशी मिली। तो ऐसी क्या वजह है कि जो मेरा मन संतुष्ट नहीं हो रहा? आज मेरे पास सब कुछ है जिससे मैं खुश तो रहता हूं, लेकिन अधिक समय तक नहीं। सब कुछ होने के बाद भी मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा? मन को शांति और संतुष्टि नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। कृपा कर मेरी इस समस्या का समाधान करें, अन्यथा मैं खुद को खत्म कर दूंगा। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी असीमित इच्छाएं हैं। धन दौलत से तुम लंबे समय की खुशियां तो खरीद सकते हो, लेकिन सुकून की जिंदगी नहीं। धन से इंसान सुकून का एक पल भी नहीं खरीद सकता है। धन से तुम खुशियों का महल, मखमल के गद्दे और सोने चांदी से बनी चारपाई तो खरीद लोगे, लेकिन सुकून की नींद कभी नहीं खरीद सकते, क्योंकि यह धन से नहीं ध्यान से खरीदे जाते हैं। सुकून खुद तुम्हारे अंदर मौजूद है, जो कि एक असीमित इच्छाओं वाले पहाड़ के नीचे दबा हुआ है। जिस दिन तुम अपनी असीमित इच्छाओं के विचारों को एक सीमित दायरे में कैद कर लोगे, तो उसी दिन से असीमित इच्छाओं वाले पहाड़ के नीचे दबा हुआ सुख और सुकून आजाद होकर तुम्हारे जीवन में बस जाएंगे। बुद्ध की इन बातों का मोहन के मन पर सकारात्मक असर हुआ, मानो मोहन के सर से कोई बोझ उतर गया हो। अब मोहन के अंदर खुद को सुखी करने की कोई इच्छा शेष नहीं बची थी। वो समझ चुका था कि मेरी परेशानी का कारण मेरी यह असीमित इच्छाएं ही है, जिस वजह से मैं सुख की नींद कभी नहीं सो पाया, कभी भी सुख के फल का स्वाद नहीं चख पाया था। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिन बाद मोहन ने खुद यह अनुभव किया कि अब सच में कितना सुकून है मेरी जिंदगी में। शुरू से मैं मूर्ख, सुकून पाने के लिए खुद पर धन दौलत लुटाता रहा, बस धन कमाने के पीछे भागता रहा। जीवन के इस सत्य से अनजान रहा कि सुकून तो मेरे अंदर ही था, जो असीमित इच्छाओं के अंधेरे में कहीं खो गया था। और आज मन से मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। आज जाकर मेरे मन को सुख की संतुष्टि प्राप्त हुई है। जय हो महात्मा बुद्ध की, जिन्होंने मुझे यह ज्ञान दिया। अन्यथा मैं यूं ही सारी जिंदगी सुख चैन की तलाश में भटकता रहता और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि अपनी इच्छाओं को सीमित ही रखे, तो ही जीवन में सुख का आनंद ले सकते हैं। तो अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारी गौतम बुद्ध की तीसरी रहस्यमयी कहानी की तरफ। तीसरी कहानी, लोमधी और भिक्षु। एक बौद्ध भिक्षुक भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा थे कि तभी उन्होंने बिना पैरों की लोमड़ी को देखते हुए मन ही मन सोचा, आखिर इस हालत में ये जिंदा कैसे है, और ऊपर से ये बिल्कुल स्वस्थ है।
इस तरह के विचार करता हुआ वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक चारों तरफ अपराध फरी मचने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। खतरे को भांप भिक्षुक भी तेजी दिखाते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरण का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था, पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े डाल दिए। इस घटना को देख भिक्षु तो घोर आश्चर्य में पड़ गया कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षुक बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वह अगले दिन फिर वहीं आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। एक बार फिर से ऐसा दृश्य देख भिक्षु मन ही मन बोला, कदाचित यह भगवान के होने का प्रमाण है। जो वास्तव में ऐसा घटित हो रहा, वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा। ईश्वर मेरे भी भोजन की व्यवस्था करेगा। ऐसा सोचते हुए वह एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीता, पर कोई वहां नहीं आया। दूसरे दिन भी कुछ लोग उधर से गुजर गए, पर भिक्षुक की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए भिक्षुक हर क्षण कमजोर होता जा रहा था। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। अब तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो गई। वह चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। उसकी हालत बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह हो चुकी थी कि तभी एक महात्मा उधर से गुजरे और भिक्षुक के पास पहुंचे। उसने सारी कहानी महात्मा जी को सुनाई और बोला, अब आप ही बताइए कि भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? बिल्कुल है, महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम ये क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि हमें चीजें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं, जिसका परिणाम बहुत खतरनाक होता है। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां दी हैं जो हमें महान बना सकती हैं। जरूरत है कि हम उन्हें पहचानें। इस कहानी में भिक्षुक का सौभाग्य था कि उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए महात्मा जी मिल गए, पर खुद भी चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। दयावान विचारों व व्यवहार वाले मनुष्य व जीवों की स्वयं ईश्वर रक्षा और पालन करता है। वह उसके जीवन सुगम व सुखदायी बना देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस लोमड़ी और भिक्षु से काफी जरूरी बातें सीखने को मिली होंगी। तो अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारी गौतम बुद्ध की चौथी रहस्यमय कहानी की तरफ। चौथी कहानी। एक समय की बात है, एक तपस्वी साधु हिमालय पर्वत पर भ्रमण कर रहा था। एक खूबसूरत सुबह धूप वाले दिन वह एक उथली नदी के पार आया, जिससे आगे बढ़ने के लिए उसे पार करना पड़ा। जैसे ही वह अपने पैर नदी में डालने ही वाला था, उसने ध्यान से देखा कि एक बिच्छू असहाय होकर पानी में चल रहा है और नदी से बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह लगभग किनारे को छू रहा था, लेकिन जमीन पर पकड़ बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। संत को पता था कि बिच्छू तैर नहीं सकते और अगर उन्होंने बिच्छू को नहीं बचाया तो वह डूब जाएगा। संत ने उसे बचाने का फैसला किया, इसलिए संत ने संघर्षरत बिच्छू को पास की सूखी भूमि पर रखने के इरादे से सावधानी से अपनी बाईं हथेली में उठाया। जब साधु उसे धीरे से सूखी भूमि पर रखने ही वाला था, अचानक बिच्छू ने उसकी उंगली में डंक मार दिया और गुस्से में हथेली से उछलकर फिर से पानी में गिर गया। उसने पानी से बाहर आने के लिए अपना संघर्ष फिर से शुरू कर दिया। आर्शी ने उसके बीमार बाएं हाथ को अपने दाएं हाथ से सहलाया। उनका शरीर अत्यधिक दर्द में था, लेकिन उनका मन शांत था। मन में रखना, इससे बिच्छू की जान जा सकती थी। इस बार आर्शी ने बिच्छू को नदी सिर्फ 2 घंटे में बदल जाएगी आपकी जिंदगी। जरा रुकिए, सुन। पानी से बाहर निकालने के लिए दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया। हालांकि बिच्छू घबरा गया और उसने फिर से डंक मार दिया। एक बार फिर वह हथेली से उछलकर नदी के पानी में गिर गया और बाहर निकलने के लिए फिर से संघर्ष करने लगा। साधु के दोनों हाथ असहनीय दर्द से झुलस गए, लेकिन आर्शी हार मानने वालों में से नहीं थे। उसने फिर से बिच्छू को बचाने की कोशिश की। इस बार उसने अपने हाथ जोड़े और बिच्छू को एक तेज गति में उठा लिया। इससे पहले कि बिच्छू प्रतिक्रिया करता, भिक्षु ने उसे सुरक्षित रूप से सूखी भूमि पर गिरा दिया। बिच्छू किनारे के पास पड़े कंकड़ पत्थरों में गायब हो गया। आर्शी को खुशी महसूस हुई, क्योंकि वह अपनी दृढ़ता को पूरा करने और बिच्छू की जान बचाने में सफल रहे। उसने सोचा
कि यह दर्द सहने लायक है। कुछ ही दूरी पर आरशी से बेखबर एक आदमी आश्चर्यचकित और स्तब्ध होकर पूरे घटनाक्रम को देख रहा था। वह तेजी से साधु के पास आया और बोला, प्रार्थना करें, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, भिक्षु ने उत्तर दिया। उस आदमी ने कहा, सबसे पहले मेरी राय में बिच्छू को बचाने की कोई जरूरत नहीं थी। यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं है और किसी के लिए अच्छा हो भी नहीं सकता। दूसरे, यदि आपने दया या करुणावश उसे बचाने की कोशिश की तो आप बस एक बार कोशिश कर सकते थे। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि इतनी कृतज्ञता पूर्वक यह बात आपको चुभने के बाद भी आप उसे बचाने के प्रयास में लगे रहे। कृपया मुझे कारण बताएं, क्यों? जब इसने तुम्हें डंक मार दिया तो फिर तुमने इस पर जोर क्यों नहीं डाला? होह, यह बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चे, ऋषि ने धीरे से अपने झुलसे हुए हाथों को एक दूसरे पर रगड़ते हुए उत्तर दिया। ये एक बिच्छू था, एक ऐसा प्राणी जिसका स्वभाव डंक मारना, दर्द देना, घबराना और दूसरे को नुकसान पहुंचाना है। यह दया या करुणा का कोई लक्षण नहीं दिखाने के लिए जाना जाता है। यह कमजोर माना जाता है। जबकि मैं एक भिक्षु हूं जिसे हर जगह बिना शर्त प्यार, दया और करुणा फैलाना है। मुझे सबसे मजबूत माना जाता है। मेरे मूल्यों और सिद्धांतों, मेरे दर्शन और नैतिकता, मेरी जीवन शैली और प्रथाओं, मेरी उन्नत भावनात्मक और मानसिक स्थिति के साथ मुझे दूसरे व्यक्ति को शुद्ध और परिवर्तित करना है। क्या मैं सही युवक हूं? युवक ने सहमति में सिर हिलाया। भिक्षु ने आगे कहा, ठीक है, जब बिच्छू जैसा छोटा, कमजोर और नीच प्राणी एक पवित्र व्यक्ति की उपस्थिति में अपना मूल स्वभाव, अपने लक्षण और अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं बदलता, भला क्या मुझे, जिसे साधु माना जाता है, बिच्छू की उपस्थिति में अपना सदाचार, अपना व्यवहार छोड़ देना चाहिए? क्या मैं अब इतना असहाय हो गया हूं कि एक कंजूस प्राणी को मुझे बदलने, अपने सिद्धांतों और गुणों को त्यागने की इजाजत दे सकता हूं? बिच्छू ने वही किया जो उसका मूल स्वभाव है और मैंने वही किया जो मेरा मूल स्वभाव है। इसने अपना व्यवहार बरकरार रखा और मैंने अपना, मेरा धर्म किसी भी प्रकार के प्राणी, मनुष्य या जानवर की मदद करना है और मैंने यही किया। उस व्यक्ति ने संत के चरणों में प्रणाम किया और संत द्वारा उसके साथ साझा किए गए गहन ज्ञान के लिए अपना आभार व्यक्त किया। जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में अलग अलग लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो असहमति होना सामान्य बात है, बल्कि मुझे कहना होगा कि यह काफी स्वाभाविक है। आपको बिच्छू से लेकर संत, कृतज्ञ से कृतघ्न, कमजोर से ताकतवर, अच्छे से बुरे आदि विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे। यदि वे आपके व्यवहार को बदलने, आपको उकसाने, प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर करने, आपका संतुलन बिगाड़ने में सक्षम हैं, तो वे आपसे कहीं अधिक मजबूत हैं। कठिन परिस्थितियों में या संघर्ष की स्थिति के दौरान यदि आप शांत रहते हैं और अपनी अच्छाई बनाए रखते हैं तो आप विजेता बनकर आपको कभी भी अपने कार्यों, विचारों और शब्दों को दूसरों के नकारात्मक व्यवहार से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। दूसरों के हृदय के अंधकार को अपने हृदय के प्रकाश में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। वह यदि आप अपने आप को उनके स्तर तक नीचे गिरा देते हैं, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा उन्होंने आपके साथ किया है, तो इसका मतलब ये होगा कि वे जीत गए हैं, क्योंकि आप उनके जैसे बन गए हैं। यदि आपको अलग बनना है तो लोगों से अलग सोच रखनी होगी। तो अब दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी गौतम बुद्ध की 5वीं रहस्यमय कहानी की तरफ। 5वीं कहानी, बुद्ध भिक्षु काइतो की कहानी। बुद्ध की कहानी। दूर कहीं पहाड़ों में एक छोटा भिक्षु काइतो की कहानी। बुद्ध की कहानी। दूर कहीं पहाड़ों में एक छोटा सा मंदिर था। उसमें काइतो नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। उसको एक पवित्र मिशन के लिए चुना गया। यह मिशन चोरों के एक कुख्यात गिरोह से अत्यंत महत्वपूर्ण अवशेष, बुद्ध की एक भव्य मूर्ति की रक्षा करना था। काइतो के दिन आमतौर पर शांतिपूर्ण प्रार्थनाओं, शांत ध्यान और प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथों को सीखने से भरे होते थे। लेकिन अब उसका शांतिपूर्ण जीवन एक खतरनाक साहसिक कार्य में बदल जाने वाला था। उसकी यात्रा का पहला कदम पहाड़ से नीचे उतरना और जून नाम के एक आरशी से मिलना था, जो पड़ोसी गांव में रहते थे। जून अपने विशाल ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। जैसे ही काइतो जून के घर पहुंचा, उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जून ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करते हुए काइतो को एक नक्शा दिया। इस नक्शे में मूर्ति को छिपाने के प्राचीन स्थान का रास्ता दिखाया गया था।
मानचित्र को अपने पास रखते हुए काइतो ने अगले दिन इसका अध्ययन किया और आगे की यात्रा की तैयारी करने में बिताए। उसका हृदय दृढ़ संकल्प और साहस से भरा हुआ था। एक सुहानी सुबह में काइतो अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट को छोड़कर वह अकेला था। उनकी यात्रा कठिन थी, फिर भी प्रकृति की शांति ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। घने जंगलों और गरजती नदियों को पार करने के बाद काइतो एक छिपे हुए पहाड़ की तलहटी में पहुंच गया। जून के मानचित्र के अनुसार मूर्ति छिपाने का स्थान इस पर्वत के ऊपर स्थित था। नए दृढ़ संकल्प के साथ काइतो ने अपनी चढ़ाई शुरू की। रास्ता खड़ा और पत्थरीला था। चढ़ते समय उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वह केंद्रित रहा। उसका ध्यान पूरी तरह से अपने पवित्र कर्तव्य पर था। शिखर पर पहुंचने पर काइतो ने एक प्राचीन गुफा की खोज की। जैसे ही वह गुफा में दाखिल हुआ, उसे अत्यधिक शांति का एहसास हुआ। यह मूर्ति को छुपाने के लिए आदर्श स्थान था। काइतो ने महान बुद्ध के आगमन के लिए गुफा को तैयार करने के लिए अथक प्रयास किया। दिन हफ्तों में बदल गए। उसने एक सुंदर मंदिर बनाया और सुनिश्चित किया कि मूर्ति वहां सुरक्षित रहेगी। आखिरकार मूर्ति को स्थानांतरित करने का दिन आ ही गया। काइतो ने कुछ भरोसेमंद भिक्षुओं की मदद से मूर्ति को गुफा तक ले जाने का कठिन कार्य शुरू किया। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, हवा में तनाव फैल गया। चोरों के किसी भी संकेत के लिए हाई अलर्ट पर काइतो ने आसपास की जांच की। महान बुद्ध की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। अपनी राहत के लिए वे बिना किसी टकराव के मूर्ति को सुरक्षित करने में कामयाब रहे। काइतो ने राहत की सांस ली, यह जानकर कि पवित्र प्रतिमा अब सुरक्षित हाथों में है। दिन सौहार्दपूर्वक बीत गए। काइतो सतर्कता से गुफा की रखवाली कर रहा था। प्रतिमा ने एक शांतिपूर्ण आभा बिखेरी, जिससे काइतो को अपने आध्यात्मिक पथ से पहले से कहीं अधिक जुड़ाव महसूस हुआ। हालांकि शांति अल्पकालिक थी। एक दिन गुफा के बाहर से एक खतरनाक शोर ने काइतो के ध्यान को बाधित कर दिया। खोजबीन करने पर वह चोरों को आता देख चौंक गया। गिरोह का मुखिया ताकेशी नाम का एक व्यक्ति अपने लालच और क्रूरता के लिए कुख्यात था। वह मूर्ति चुराने और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने के लिए कृत संकल्प था। हालांकि डरा हुआ काइतो अपनी बात पर अड्डा रहा। वह चोरों को पवित्र मूर्ति का अपमान नहीं करने देगा। टकराव अपरिहार्य था और काइतो तैयार था। महान बुद्ध के सामने खड़े होकर काइतो ने चोरों का सामना किया। उन्होंने उन्हें मूर्ति की पवित्रता की याद दिलाई, जिससे उनकी मानवता पर अपील की जा सके और उन्हें उनके इरादे से रोका जा सके। ताकेशी ने काइतो की दलील को हंसते हुए अपने आदमियों को मूर्ति जब्त करने का आदेश दिया। जवाब में काइतो ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह आगे बढ़ा और चोरों और मूर्ति के बीच मजबूती से खड़ा हो गया। काइतो की आवाज गुफा में गूंजती थी, क्योंकि वह पवित्र सूत्र पढ़ता था, जिससे हवा में शांति की आभा भर जाती थी। ताकेशी और उसके लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसके साहस से क्षण भर के लिए रुक गए। अचानक माहौल बदलने से चोर सकपक आ गए। काइतो ने नैतिक और आध्यात्मिक रूप से उनके कार्यों के परिणामों को समझाते हुए उनके साथ तर्क करने के इस अवसर का लाभ उठाया। सभी को आश्चर्य हुआ। काइतो के शब्द ताकेशी तक पहुंचे। उसने अपने आदमियों को नीचे खड़े होने का आदेश दिया और एक क्षण की शांति के बाद वह मुड़ा और अपने आदमियों को गुफा से दूर ले गया। चोरों के चले जाने से गुफा में शांति लौट आई। काइतो अपने पवित्र कर्तव्यों पर लौट आया, इस तथ्य से आश्वस्त होकर कि मूर्ति एक बार फिर सुरक्षित थी। काइतो के साहस और बुद्धिमत्ता ने महान बुद्ध को बचाया था, यह साबित करते हुए कि यह न केवल शारीरिक शक्ति थी, बल्कि आत्मा और दृढ़ विश्वास की शक्ति भी मायने रखती थी। वर्षों बाद काइतो युवा ने भिक्षुओं को अपनी कहानी सुनाई। उनकी कहानी ने सभी के लिए प्रेरणा का काम किया। उन्हें अपनी मान्यताओं और अपनी विरासत की रक्षा करने का महत्व सिखाया। महान बुद्ध शांति और शांति की आभा बिखेरते हुए गुफा में सुरक्षित रहे। यह काइतो के साहस का प्रतीक था। उनके विश्वास और परंपरा की रक्षा के लिए उनके अटूट प्रयास का प्रमाण था। काइतो और महान बुद्ध की कहानी पड़ोसी गांवों में, फिर पूरे प्रांत में और अंततः पूरे देश में फैल गई। प्रत्येक पुनर्कथन के साथ काइतो की बहादुरी और बुद्धिमत्ता का और अधिक जश्न मनाया गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना
और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद।